हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। आई एम आर के। स्टोरी पुनर्विवाह एपिसोड 21। लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंशिका एंड रोही के बीच में बहुत ही सॉफ्ट एंड प्यारा मोमेंट होता है, जो कि आप लोगों ने कमेंट करके बिल्कुल नहीं बताया कि आप लोगों को कैसा लगा है। बहुत गंदी बात है यार, पता है कितनी टाइम उसको ऐसे करने में कितना अजीब लगता है। लाइक यार, अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोग को। आप लोग किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, शायद पसंद नहीं आए होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट स्टोरी की तरफ। पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि अंशिका एंड रूही एक हो जाते हैं एंड दोनों में बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। अब स्टार्ट करते हैं। अगले दिन अंशिका ऑफिस में चली जाती है एंड रूही घर पे होती है। अंशिका कहती है रूही से कि रूही जी, आप प्लीज़ पेंटिंग करना स्टार्ट कीजिए ना। आप बहुत अच्छा करती हो, आप बहुत आगे जाओगे, बस एक बार करो ना। रूही कहती है हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगी अंशिका, बट फ़िलहाल अभी 2-3 दिन के लिए अभी बातें ना करें तो बेहतर है। मैं अपने पापा मम्मी से एंड आपके पापा मम्मी से थोड़ी सी बात कर लूँ, उनकी परमिशन ले लूँ। अंशिका बोलते कोई आपको नहीं रोकेगा, मैं सबसे बात कर लूँगी, आप इसकी टेंशन नहीं लेना, बस आप रेडी हो जाओ, बाकी सेटअप मैं कर दूँगी आपके लिए। ऑफिस, आपके लिए पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है सब कुछ मैं रेडी कर दूँगी। हंसिका की ये बातें सुन के रूही बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, इतना तो कर सकती है ना आप। हंसिका बोलती है 2 दिन? इतना टाइम वेट किया तो 2 दिन क्या है, मैं कर लूँगी। एंड मॉर्निंग की बातें यही होती है एंड अंशिका अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद से ना जाने क्यों अंशिका को बार बार रूही को देखने का, उसे बात करने का, उसे छूने का बहुत मन करता है। एंड ये तड़प बहुत ज़्यादा होती है। अंशिका बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही होती है कि रूही ने मैसेज किया क्या, बट उफ, रूही ने तो मैसेज किया ही नहीं था। तभी अंशिका रूही को एक मैसेज करती है, हाय कैसे हैं आप ठीक तो है ना। ये मैसेज देखते ही 2 मिनट बाद रिप्लाई आते हैं, मैं ठीक हूँ एंड सुबह में ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे क्या होगा, आप ऐसे क्यों कह रही है। अंशिका बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको क्या बोलूँ। बस मैं आपको बहुत मिस की। तो ये मैसेज देख के वो बहुत ब्लश करती है एंड वो कुछ रिप्लाई ही नहीं देती है। अंशिका जब देखती है कि रूही ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो उसे अजीब लगता है, क्या मतलब है, सिर्फ मैं ही मिस कर रही हूँ, वो मुझे मिस नहीं कर रही है, अच्छी बात है। एंड तभी 5 मिनट बाद एक रिप्लाई आता है, आई मिस यू टू। एंड ये मैसेज देख के अंशिका तो बहुत खुश हो जाती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतना खुश हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उसने कुछ चैम्पियनशिप जीत ली है। एंड उसके चेहरे पे वो ग्लो आ जाते हैं। सारे ऑफिस वाले नोटिस कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त मीटिंग चल रहे थे एंड अंशिका वो मैसेज देख के वाकई में बहुत खुश हो जाती है। तभी अंशिका की जो असिस्टेंट होती है वो कहती है अंशिका आपकी मीटिंग कंटिन्यू करें। अंशिका को ध्यान आता है कि वो तो मीटिंग रूम में है। अंशिका बोलती है हाँ हाँ, यू गाइस कैरी ऑन, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड मीटिंग स्टार्ट होती है एंड फिर एंड हो जाती है। शाम का टाइम पे अंशिका को याद आता है कि उनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा ले ले, शायद उनको अच्छा लगे। एंड ये सोच के वो फ्लावर के बुके ले लेती है एंड चॉकलेट्स ले लेती है, वापस से चॉकलेट्स। तो एंड वो ले जाके अपने कार में रख देती है एंड घर पहुंचती है। इधर रूही जो है वो अंशिका का ही वेट कर रही थी, ना जाने क्यों वो अंशिका का वेट कर रही थी। उसकी कुछ हालत ठीक नहीं होते हैं पीरियड्स की वजह से, पेन्स वगैरह हो रहे होते हैं, बट फिर भी वो अंशिका को मिस कर रही थी। अंशिका जब घर आती है तो वो रूही से मिलने के जल्दबाजी में वो फूल एंड जो चॉकलेट्स होते हैं वो कार में ही छोड़ देती है एंड वो कार से उतर के घर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है। तभी अंशिका की माँ कहती है बेटा आ गए। अंशिका बोलती है जी मॉम मैं आ गई। रूही जी कहाँ है। अंशिका की मॉम कहती है मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिख रही, बस रूही जी कहाँ है, ये सही है बेटा। अंशिका बोलती है मॉम बताओ ना कहाँ है वो। अंशिका की मॉम बोलती है अभी तो किचन में थी, शायद वो कमरे में गई है, कुछ काम होगा तो तुम्हें कुछ चाहिए। अंशिका बोलती है नहीं मुझे उनसे बात करनी है। एंड ये बोल के वो वहाँ से जल्दबाजी में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रूही जो है वो कमरे में कुछ तो कर रही थी, शायद कपड़े ठीक कर रही थी, कपड़े फोल्ड करके रख रही थी।
तभी अंशिका जाती है एंड रूही को पीछे से बैक हग कर लेती है एंड कहती है आई मिस यू सो मच। मैंने आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे मिस किया। एंड ये सॉफ्ट हग रूही भी फील कर पा रही थी। अंशिका के सॉफ्ट हग को रूही आंखें बंद कर लेती है एंड कहती है हाँ मैंने भी आपको मिस किया, बहुत मिस किया। अंशिका बोलती है सच में? तभी रूही थोड़ी सी हंसते हुए कहती है हाँ सुबह से लेके अभी तक तो बहुत टाइम हो गया ना, शायद घंटे मिनट ऐसा कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली मैंने आपको मिस किया। तभी अंशिका निक रूही के निक के पास आती है एंड उसे गहरी सांस वहाँ पे लेते हुए कहती है आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? रूही बोलती है नहीं, मैं कहाँ आपका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तो बस कह रही थी कि बस 6 से 7 घंटे या 8 घंटे हुए होंगे एंड आपने मुझे इतना मिस किया। लिटरली कोई इतना कैसे मिस कर सकता है? तभी अंशिका बोलती है मैं करती हूँ ना, एंड ये कह के वो रूही के नेक के पास किस करने लगती है। तभी रूही कहती है अंशिका आप क्या कर रही हैं? तभी अंशिका कहती है क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा सॉफ्ट टच? अंशिका की ये बातें सुन के रूही कहती है बट प्लीज़ अभी मत करिए ना, अभी डिनर करने हैं, अभी अभी ये टाइम है करने का एंड मेरे पीरियड भी हुए हैं। तभी अंशिका कहती है मैंने कब कहा है कि मैं वहाँ तक जाऊँगी, मैं तो बस आपको फ़ील कर रही थी, आपको ये फ़ील करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहते हुए अंशिका रूही को पीछे से आगे की तरफ में घुमा देती है एंड रूही के होठों की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस उसे कुछ और नहीं, बस रूही के लिप्स ही देख रहे थे। रूही ये चीज़ फ़ील कर लेती है अंशिका के ये स्टेयर एंड ये जो भी कुछ अभी चल रहा था। तभी रूही कहती है अंशिका प्लीज़ नहीं, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, नहीं ये सही नहीं होगा। तभी अंशिका कहती है पता नहीं बट मुझसे नहीं रहा जा रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपको किस कर लूँ? मैंने इतना कहते ही वो रूही के जवाब का भी इंतज़ार नहीं करती है। अंशिका अपने होठ रूही के होठ पे रख देती है। रूही भी कुछ नहीं कहती है, अंशिका को किस करने लगती है। अंशिका रूही को किस करते करते अपनी बाहों में उठा लेती है एंड उसे बेड पे ले जाती है। तभी रूही कहती है अंशिका आप क्या कर रही हैं? अपने ऑफिस से आए, अपने ड्रेस भी चेंज नहीं किए एंड ये सब सही नहीं है अंशिका। अंशिका रुक जाइए। रूही की बातें सुन के अंशिका कहती है मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी, मैं बस हाफ वे तक रुक जाऊँगी, बट प्लीज़ मुझे करने दीजिए ना। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, मैं बहुत तड़प रही हूँ आपको टच करने के लिए। रूही कहती है बट अंशिका आई एम ऑन पीरियड राइट नाउ। तभी अंशिका कहती है आई नो बेबी, बट प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ना कि आप पीरियड्स पे नहीं हो, आप सिर्फ मेरी हो। तभी रूही कहती है इमेजिन करने की क्या बात है अंशिका, मैं आपकी ही हूँ, बट यार आप समझो ना, फिर मुझसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा एंड मैं पीरियड्स में हूँ। तभी अंशिका कहती है कोई बात नहीं, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके विथ एनीथिंग। तभी रूही कहती है झटके से अंशिका फिर एक थका देती है, कहती है क्या मतलब है अंशिका, आप कुछ अच्छी बातें नहीं करती है, एनीथिंग नहीं करनी मुझे। एंड ये कह के रूही वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अंशिका कहती उफ़ यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उन्हें नाराज़ कर दी, मुझे अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होते उफ़। एंड ये बोल के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर रूही जो होती है अपनी ड्रेस ठीक करके किचन में आ जाती है एंड वो डिनर वगैरह रेडी करने लगती है। अंशिका अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके नीचे आती है एंड वो रूही की तरफ ही देख रही थी। रूही जो होती है वो नाराज़ होती है क्योंकि अंशिका ने अच्छी बातें कही थी कि वो पीरियड्स में भी इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। इस वजह से रूही थोड़ी सी नाराज़ होती है। अंशिका अपनी रूही को मना रही होती है। जब भी मौका मिलता अंशिका रूही का हाथ पकड़ती, तभी रूही अपने हाथ छुड़ा लेती। अंशिका ये चीज़ उसे अच्छा नहीं लगती एंड वो अपने कान पकड़ के इशारों में सॉरी कह रही होती है। अंशिका की माँ भी ये देख लेती है एंड वो थोड़ी सी मुस्कुरा रही होती है। तभी अंशिका कहती है आप क्यों मुस्कुरा रही है माँ, आपको मज़ा आ रही है? तभी अंशिका की माँ कहती है मुझे क्यों मज़ा आएगा, मुझे टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे यहाँ पे टीवी चल रहा है, मेरे लाइफ तो मस्त हो गया है, मुझे लाइफ में सब कुछ लाइव देखने को मिल रहा है। तभी अंशिका बोलती है माँ आपको मेरा साथ देना चाहिए, देखिए ना आपकी बहू मुझसे नाराज़ हो गई है। तभी रूही कहती आप क्या कह रही हैं अंशिका माँ से ये सारी बातें? तो अंशिका की माँ कहती है अच्छा रूही आप नाराज़ हो गई हो अंशिका से, बहुत अच्छी बात है, ये डिज़र्व करती है, ऐसे ही नाराज़ हुआ करो,
ये मुझसे भी बात नहीं की है, मुझे भी इग्नोर करके सीधे कमरे में चली गई है, बहुत अच्छा किया। रूही कहती है, क्या ऐसा है, आपने माँ को इग्नोर किया? अंशिका कहती है, माँ यार आप क्या हो, मैं आप मैं मैं रूही जी से मिलने गई थी, मुझे उनसे कुछ काम था। तभी अंशिका की माँ बोलती है, क्या काम था ज़रा बताना मुझे। रूही बताओ मुझे अंशिका को क्या काम था। तभी रूही को याद आता है कि अंशिका का क्या काम था। वो चिढ़ जाती है एंड कहती है, माँ छोड़ी जाने दीजिए, हम डिनर करते हैं। तभी अंशिका के पापा आ जाते हैं एंड कहते हैं, क्या बातें चल रही थी, बहुत माहौल अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बताओ। तो अंशिका कहती है, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तभी अंशिका के पापा एंड सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर होने के बाद से अंशिका की माँ कहती है, रूही बेटा, हाँ, जल्दी नहीं मानना, ठीक है? इससे थोड़ा-सा तो तड़पाना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रूही कहती है, माँ आपको कैसे पता चला? अंशिका की माँ कहती है, अरे मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुके हैं, मैंने भी ऐसे किए हैं, तो फिर मुझे नहीं पता होंगे? क्या बात कर रहे हो रूही? तो रूही कहती है, माँ आप भी ना। तभी अंशिका की माँ कहती है, ऐसे ही खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। एंड ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंशिका अपने कमरे में रूही का बेसब्री से इंतज़ार करती है कि कब उसकी वाइफ़ आएँगी एंड उससे वो माफ़ी माँगेगी। इंतज़ार थोड़ा लंबा होता है, तभी अंशिका को याद आता है कि उसने तो रूही के लिए फूल एंड चॉकलेट्स लिए थे, जो कि कार में ही रह गए। वो जल्दी से आती है एंड कार के पास पहुँच जाती है। जब रूही जाती है तो वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, तो वो बेचैन हो जाती है कि अंशिका कहाँ चली गई? अभी तो वो कमरे में होती ना, उनका फ़ोन भी यहाँ पे है, कार की चाबी भी यहाँ पे है, वो कहाँ चली गई? वो ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? वो 10 मिनट रूही से बर्दाश्त नहीं होती, वो इधर-उधर अंशिका को ढूँढने लगती है। जैसे ही वो नीचे हॉल के पास आती है, तभी अंशिका बाहर से फूल, वो फ्लावर, वो बुके एंड वो चॉकलेट्स लेके आ रही थी। तभी अंशिका रूही को बाहर की तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। तभी अंशिका कहती है, अब कहीं जा रही है? जैसे ही रूही देखती है अंशिका को, तो वो रुक जाती है एंड कहती है, कहाँ चली गई थी अंशिका आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी? इतना कह के रूही अंशिका को ज़ोर से हग कर लेती है। तभी अंशिका कहती है, वो मैं तो फ्लावर, मैं आपके लिए बुके लेके आई थी एंड चॉकलेट लेके आई थी, जो कार में ही रह गए थे, तो मैं तो उसे ही लेने आई थी। आप इतना परेशान क्यों हो गई? आप ठीक तो है ना? रूही कहती है, मैं ठीक हूँ, बट प्लीज़ ऐसे मत जाना आप प्लीज़। आप आपका फ़ोन भी आप अपने पास नहीं रखा था। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि आप मैं आपसे थोड़ी-सी नाराज़ हो गई, तो आप कहीं चली गई मुझे छोड़ के। प्लीज़ मत जाना ना। अंशिका बोलती है, नहीं, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। एंड अंशिका वो जो बुके हैं, फ्लावर जो हाथ में होते हैं, वो अंशिका के हाथ से नीचे छूट जाते हैं एंड वो रूही को कस के टाइट हग करती है एंड कहती है, रिलैक्स, मैं यहीं हूँ आपके पास। आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना आपके पास। आप ठीक हो? एंड ये कह के वो रूही के फेस को अपनी तरफ करती है एंड कहती है, ठीक हो ना? देखो, देखो, आँखें खोल के देखो, मैं यहीं हूँ। तभी रूही धीरे से अपनी आँखें खोल के देखती है एंड वो अपने पास अंशिका को पाती है। रूही कहती है, मैं अब जब कमरे में गई तो आप नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप होंगी बाथरूम में, बालकनी में, टेरेस पे, बट आप कहीं भी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि मैं आपको कॉल करूँ, आपका फ़ोन भी वहीं पे था, तो मुझे लगा कि मैं आपसे नाराज़ हो गई, तो अब मुझे छोड़ के चली गई क्या? पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना अंशिका। अंशिका बोलती है, नहीं, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज़ आप मत घबराओ। मैं आपको अब से बता के जाऊँगी एंड सॉरी, आप मेरी वज़ह से इतना परेशान हो गए। तभी रूही कहती है, इट्स फाइन, आप अब मिल गए हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तभी अंशिका बोलती है, कमरे में चलें? तभी रूही का ध्यान आता है कि फर्श पे वो फ्लावर के बुके एंड चॉकलेट सब नीचे गिरे हुए हैं। तभी वो कहती है, ये सॉरी, मेरी वज़ह से आपका सरप्राइज़ ख़राब हो गया। तभी अंशिका बोलती है, नहीं, इट्स फाइन, इससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा और कुछ मेरे लिए लाइफ़ में ज़रूरी नहीं है, ये तो बहुत सारे आ जाएँगे नए। तभी अंशिका ये बोल के आगे बढ़ने लगती है, रूही का हाथ पकड़ के। रूही कहती है, 1 मिनट, आप ऐसे कैसे आपका लाया हुआ गिफ्ट ऐसे नीचे छोड़ सकती हैं आप? उठाएँगी नहीं? अंशिका बोलती है, ठीक है। एंड ये बोल के अंशिका भी उठाने लगती है एंड रूही भी वो सारे फर्श पे गिरे हुए उसे समेटने लगती है। अंशिका बोलती है, बट अब तो ये ख़राब हो गए ना, ये फ्लावर्स, ये बुके टूट गए हैं। तभी रूही कहती है, टूटे नहीं हैं, देखो इसमें फ्लावर सब कुछ अच्छे हैं, बस बुके टूटे हैं ना, फ्लावर तो अच्छे हैं ना। तो अंशिका बोलती है, हाँ, आपको अच्छे लगे?
तो रूही बोलती है मुझे बहुत अच्छे लगे, बट प्लीज़ आप समझ रहे हो ना। तभी अंशिका बोलती है परेशान नहीं होती, मैं यहीं हूँ। एंड ये बोल के वो रूही को अपनी गोद में उठाती है एंड अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। रूही कहती भी है अंशिका आपने मुझे गोद पे क्यों उठा लिया। तभी अंशिका बोलती है क्योंकि आपके पीरियड्स है ना एंड इसमें इतना चला नहीं जाता, मन नहीं करता एंड मुझे पता है थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो मैं आपको कैरी कर ली, आपको अच्छा नहीं लगा। रूही कहती है बट कोई देख लिया तो। अंशिका बोलती है सब अपने कमरे में सो रहे हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न है एंड हम अपनी दुनिया में। कोई देखेगा भी तो क्या कहेगा, अपनी वाइफ को ही तो उठाया है, किसी पड़ोसन को थोड़ी ना उठाया है। ये बात सुन के रूही कहती है क्या मतलब है, आप पड़ोसन को भी उठाती हैं। अंशिका बोलती है नहीं तो मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी, तो आप एग्जाम्पल में भी आप किसी और का नाम कैसे ले सकती हैं। अंशिका बोलती अच्छा बाबा सॉरी, मैं मेरी बीवी से ही प्यार करती हूँ और मैं मेरी बीवी को ही उठाती हूँ। आप खुश। अंशिका की बातें सुन के रूही बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक, अब मैं खुश हूँ एंड किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। ओके। इतना बात करते करते अंशिका एंड रूही अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी कमरे में जाने के बाद से अंशिका के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे जो कि कमरे में ही थे। अंशिका रूही को बेड पे सुला के अपने फ़ोन के पास जाती है। उसे लगता है शायद कुछ बिज़नेस से रिलेटेड कुछ फ़ोन आ रहे होंगे। तभी अंशिका फ़ोन नंबर देख के वो कन्फ्यूज़ हो जाती है एंड सोचती है इसने क्यों कॉल किया, वो भी इतनी रात को। वो फ़ोन काट देती है बट कॉल फिर से आती है। तभी रूही कहती है उठा लीजिए, कोई इमरजेंसी बात होगी। अंशिका कॉल रिसीव करती है एंड कहती है कहिए आपको कुछ काम था, मुझे लगता है कि हमारी सारी डील ख़त्म हो गई है एंड मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो आप मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हैं। आपको पता है एक मैरिड कपल के इतनी रात को कॉल नहीं किया जाता है, ये बैड मैनर है। ये सारी बातें अंशिका एक लाइन में बोल के फ़ोन करती मैं फ़ोन रख रही हूँ, दोबारा कॉल आप नहीं करेंगी मेरे नंबर पे। तभी उधर से राधिका बोलती है क्या हुआ अंशिका, आप इतनी ऐसे क्यों बात कर रही हैं। आपका काम हो गया तो आप ऐसे बात करेंगी। अभी तक मेरे काम नहीं हुए हैं सोशल मीडिया पे, अभी भी मुझे आपके साथ हॉट कपल के रूप में देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है एंड ब्रांड डील अब तो आपके साथ ही आ रही है मेरे साथ, तो मैं बहुत नुकसान में हूँ। आपको इसका हर्जाना करना पड़ेगा। या तो आप मेरे ब्रांड डील को आप कवर अप करो या फिर आप मुझे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो कंटेंट बना के अपलोड करने में मेरी हेल्प करो। तो ये बातें सुन के अंशिका कहती है सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं मेरी वाइफ के साथ काफ़ी खुश हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। तभी राधिका कहती है बट आप ये गलत कर रही हैं अंशिका, एंड अगर आप मुझसे कल मिलने नहीं आती हैं तो मैं आपके घर आ जाऊँगी, फिर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। अंशिका थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। तभी रूही कहती है क्या हुआ अंशिका, किसका कॉल है, सब ठीक है ना। अंशिका बोलती है हाँ रूही जी सब ठीक है, आप रुको मैं आती हूँ। एंड ये बोल के वो फ़ोन लेती है बैल्कनी की तरफ आगे चली जाती है। तभी अंशिका कहती है राधिका अपने होश में हो ना, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए कंटेंट बनाने के लिए रेडी थी एंड तुमने तो मेरे घर पे आके बवाल ही कर दिया था। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे और नाराज़ हो गई थी, तुम्हें याद होगा ना तुमने क्या किया था। तभी राधिका बोलती है देखो अंशिका मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी एंड आप मुझसे कल 10 बजे मेरे घर पे मिलोगे। आई बात समझ में, वरना मैं 11 बजे तक आपके घर पे आ जाऊँगी एंड आपके वाइफ को मैं जो नहीं भी हुआ हूँ ना मैं वो भी कह दूँगी। तो अंशिका बोलती है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो राधिका बोलती है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एंड मैं चाहूँ तो रूही को सोशल मीडिया पे ट्रोल भी करवा सकती हूँ कि आप मुझसे प्यार करती थी पर फैमिली के प्रेशर में आके आप रूही से शादी कर ली एंड आप रूही मेरे प्यार के बीच में आ गई है। इतनी ये स्टोरी मेरे आंसू के साथ काफ़ी होंगे ना रूही को ट्रोल करने के लिए। तभी अंशिका कहती है क्या बकवास है, ये आप कैसे ऐसे कह सकती हो। तभी राधिका कहती है अगर आपको मेरी पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं पोस्ट कर दूँ। तभी हंसिका कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। एंड ये बोल के फ़ोन रख देती है। जैसे ही हंसिका कमरे में जाती है वो रूही को सवालों भरी नज़रों से देख रही थी। तभी हंसिका कहती है कुछ नहीं, बस ऐसा ही कुछ कुछ कॉल थे बिजनेस से रिलेटेड, अभी सोते हैं हम। अचानक से हंसिका के बिहेवियर देख के रूही कहती है क्या हुआ, आप घबरा रहे हो, कुछ हुआ है, सब ठीक है ना। तो हंसिका कहती है हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बड़ी बात नहीं है, मैं डील कर लूँगी। एंड ये बोल के हंसिका
रूही के पैरों के पास जाती है एंड उसे वहाँ पे बैठती है एंड रूही के पैर को अपने गोद में रख लेती है एंड उसे दबाने लगती है। तभी रूही कहती है, आप क्या कर रही हैं अंशिका, ये बहुत गलत है। अंशिका कहती है, क्यों, हाँ मैं अपनी वाइफ़ की पैर की मसाज भी नहीं दे सकती हूँ। तो रूही कहती है, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं करवाया, प्लीज़ मत करो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी अंशिका कहती है, आप एंजॉय करो ना, आपकी वाइफ़ इतना आपकी सेवा करती है, आपको तो एंजॉय करना चाहिए। पता है कितने लोग ऐसे तरसते होंगे कि उनको इतना प्यार करने वाली मिले, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? रूही कहती है, नहीं अच्छी लग रही है बट ये मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ छोड़ दो ना अंशिका। अंशिका कहती है, नहीं आप आराम से लेट जाओ एंड आप सो, आपको नींद आ जाएगी ना, मैं छोड़ दूँगी। रूही कहती है, नहीं अंशिका प्लीज़ प्लीज़ मुझे पसंद नहीं है। तभी अंशिका कहती है, प्लीज़ करने दीजिए ना, प्लीज़ मैं आपसे कहाँ कुछ माँग रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ एंड आप आराम से सो जाओ। जब आप आपकी आँख लग जाएगी ना तो मैं ये छोड़ दूँगी। तो रूही कहती है, प्लीज़ अंशिका ये बहुत अजीब है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कंफर्ट फ़ील नहीं करवा रहा है, आप समझो ना। अंशिका बोलती है, पहली बार है ना, अजीब लग रहा है, फिर आदत हो जाएगी। तो रूही कहती है, क्या मतलब है, अप्रोच करने वाली है। अंशिका बोलती है, हाँ आपको जब भी पीरियड्स होंगे, आप जब भी प्रॉब्लम में होंगी, मैं करूँगी एंड अगर आप चाहो तो मैं रोज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं तो अभी कर रही हूँ तो करने दीजिए। अंशिका के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने की वजह से रूही कुछ नहीं बोलती है एंड वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये मसाज की थोड़ी ज़रूरत थी। अंशिका की कम्फ़र्ट की, उसके सेफ़ ज़ोन की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अंशिका अब रूही को देखते हुए हल्की-हल्की मसाज दे रही थी एंड वो तभी अंशिका को राधिका की बातें याद आ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो रूही जी को ट्रोल करने की धमकी दे रही है मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एंड ये सोच के तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है एंड कहती है, राधिका ने ऐसे ऐसे बातें कही है, क्या करना है। तो वो बोलती है उसकी फ्रेंड अंशिका की, क्या करना है, अब तो उससे मिलके ही प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट होंगे। अंशिका को लगता है कि शायद रूही सो गई थी बट रूही सोई तो नहीं थी, वो बस उसे आँख लग रही थी बट वो गहरी नींद में नहीं गई थी। लेकिन अंशिका के कॉल पे बात करने की वजह से रूही की नींद खुल जाती है, बट वो प्रिटेंड करती है कि उसकी आँखें वो सोई हुई है एंड वो अंशिका की बातें सुन लेती है। जब रूही ये सुन लेती है तो वो समझ जाती है कि अंशिका भी थोड़ी देर पहले क्यों घबराई हुई थी एंड ये राधिका अंशिका को ब्लैकमेल कर रही है। तो रूही भी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। का को अब आँख भी लगने लगती है, वो काफ़ी देर से रूही को ऐसे पैरों में मसाज दे रही थी, तो वो भी वहीं पे रूही का ऐसे पैर पकड़े हुए ही वहाँ पे सो जाती है। इधर रूही को भी आँख लग जाती है, वो भी अंशिका को वैसे ही हग किए हुए सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंशिका थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि उसे आज ऑफ़िस नहीं बल्कि राधिका के पास जाना है, तो वो जल्दी उठना ही नहीं चाहती थी। तो इधर रूही कहती है, क्या हुआ अंशिका, उठिए ना, मैं नहा भी ली, फ्रेश भी हो गई, आप अभी तक सोई हुई हैं। अंशिका कहती है, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। एंड ये कह के वो पिलो को अपने पास रखती है एंड सो जाती है। तभी रूही को शरारत सूझती है एंड वो अपने गीले बालों से अंशिका के पास जाती है एंड उसे अंशिका को भिंगाने लगती है। अंशिका अपनी आँखें खोलती है एंड कहती है, सोने दीजिए ना थोड़ी देर और। तभी रूही कहती है, आप सो ना, मैं तो बस अपने हबी के साथ थोड़ी-सी गुड मॉर्निंग शेयर कर रही हूँ। एंड ये कह के वो अपने बालों को फिर से अंशिका के फेस पे करने लगती है। तभी अंशिका अपनी एक आँख खोलती है एंड रूही की इतनी क्लोज़ फेस देखती है एंड वो कहती है, सच में आप बहुत खूबसूरत हो। एंड इतना कह के वो रूही को झटके से अपने पास खींच लेती है। तो फिर रूही कहती है, ये क्या था अंशिका, छोड़िए मुझे। तभी अंशिका कहती है, छोड़ दूँगी, मैंने कब कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अंशिका कहती है, हाँ आपने मुझे सुबह सुबह अब इतना अच्छे से गुड मॉर्निंग विश किया है, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे भी आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। रूही कहती है, क्या करने वाली हैं आप। तभी अंशिका कहती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग किस, वो तो हक बनता है मेरा, क्यों, हक बनता है ना। तभी रूही कहती है, वो तो नहीं मिलेगी आपको। अंशिका कहती है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, अभी सुबह सुबह मुझे
मेरी वाइफ से गुड मॉर्निंग किस ना मिले तो फिर आप सोचो ना मेरा दिन कैसा जाएगा। मेरा कहीं भी काम करने में मन नहीं लगेगा। मुझे बार बार यही याद आएगी कि आपने मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। आप चाहती हो कि आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोचते रहे एंड आपके बारे में सोच सोच के मैं पागल हो जाऊँ। आप ऐसा चाहती हो? रूही कहती है, "उफ, अंशिका आप बातें बहुत अच्छी बनाती हो।" अंशिका कहती है, "उहुँ, मैं प्यार भी बहुत अच्छे से करती हूँ, करके दिखाऊँ?" रूही कहती है, "उहुँ।" एंड इतना कहते ही रूही अंशिका के नेक के पास किस करने लगती है। अंशिका कहती है, ये क्या था? तभी रूही थोड़े से अपना सर उठाती है, कहती है, मैं अपने प्यार की निशानी दे रही हूँ, गुड मॉर्निंग किस या गुड मॉर्निंग बाइट। इतना कह के रूही अंशिका के नेक के पास बहुत ज़ोर से सक करने लगती है। अंशिका की तो आँखें भरने लगती है। अंशिका इसको एंजॉय भी करती है बट थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि अचानक से रूही जी इतनी वाइल्ड कैसे हो गई सुबह सुबह। तो अंशिका को रूही ऐसे बाइट किया जा रही थी, वहाँ पे किस किया जा रही थी। तभी रूही अपना फेस ऊपर उठाती है, कहती है, मैंने दे दिया अपना प्यार की निशानी, अब आप दिखाते रहना सब जगह अपने प्यार की निशानी। आपको चाहिए था ना, तो ये तो हो गया। एंड ये कह के वहाँ से रूही उठने लगती है। तभी अंशिका कहती है, आपने अपना प्यार मेरे पे तो निशान दे दिया, आपको नहीं लगता कि अब मेरे प्यार की निशानी आप पे भी होना चाहिए? तभी रूही कहती है, अब नहीं, ये बस मेरा प्यार आप पे आज दिखना चाहिए। एंड ये कह के वो उठने लगती है। तभी अंशिका अपने बेड से उठती है एंड रूही को जाते हुए पीछे से हग कर लेती है एंड कहती है, ऐसे कैसे, मुझे भी अपने प्यार की निशानी आप पे देना है। एंड ये कह के अंशिका भी रूही के नेक के पास किस करने लगती है। अंशिका बाइट नहीं करती है, बस सॉफ्ट किस करती है। तभी रूही अंशिका के सॉफ्ट किस से ऐसे पिघल सी जाती है, उसके बॉडी में करंट वाइब्रेट सी होने लगती है। तभी रूही कहती है, अंशिका प्लीज़ आज मेरा लास्ट डे है, हाँ आप ऐसे मत करो, बहुत अजीब लग रहा है। तभी अंशिका कहती है, क्या अजीब लग रहा है, मैं तो बस अपनी वाइफ को प्यार कर रही हूँ, ना करूँ। तभी रूही कहती है, प्लीज़ आज भर के लिए नहीं, हाँ आज आज भर मैनेज कर लो ना। अंशिका कहती है, ओके ओके ओके, मैं आज भर के लिए मैनेज कर लेती हूँ, बट कल आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी रूही कहती है, आप जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, ओके। तभी अंशिका कहती है, आपने पेंटिंग के बारे में क्या सोचा? रूही कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं करूँगी। अंशिका बोलती है, सच में आप करोगे? रूही कहती है, हाँ मैं करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस, आगे क्या होता है, आपको स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना प्यार सपोर्ट के रूप में सब्सक्राइब करके कमेंट करके दिखाओ यार, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइएगा। बाय, टाटा।